हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। और मैं हूँ आपका चाहता दोस्त मुख्तियार सिंह करनावल, गांव सांखला, MIA, तहसील रामगढ़, ज़िला अलवर, राजस्थान। और मैं हमेशा की तरह आपके सामने लाइव हाजिर हूँ। और दोस्तों, खट्टी मीठी यादों को लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। उम्मीद करता हूँ यदि मोबाइल का नेटवर्क काम करता रहा, समस्या नहीं आई, तो मैं बहुत सारी बातें शेयर करूँगा आपके साथ। होता क्या है, अभी जब मैं बातें कर रहा था आपसे तो बीच में मोबाइल में कुछ समस्या आ रही थी, प्रॉब्लम आ रही थी। तो चाहूँगा कि वो समस्या इस बार ना आए। जी हाँ, आसमदीन लाइन पर आए हैं, आसमदीन खान। उन्होंने लाइक किया है, 2 लाइक आ गई हैं, थैंक यू सो मच। यस दोस्तों, वेरी गुड। एक सर और आ गए हैं लाइन पर, थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच। दोस्तों, आज मैं आपके साथ जो यादें शेयर करने वाला हूँ वो एक अजब किस्सा है। और कहीं ना कहीं ये बताता है कि कई बार थोड़ी सी लापरवाही की वजह से पढ़े लिखे लोग बेवकूफ़ बन जाते हैं। थोड़े से आलस की वजह से, हल्का सा आलस, और पढ़े लिखे लोग भी किस तरह से बेवकूफ़ बन जाते हैं, आज मैं ये आपके साथ अपना एक किस्सा शेयर करूँगा। जी हाँ, अरविंद बौद्ध इज वॉचिंग, थैंक यू सो मच। दरअसल दोस्तों, हुआ यूँ था कि मैं अपनी माताजी को सूरतगढ़ से वापस लाने के लिए लॉकडाउन में बाइक पर लाने के लिए परमिशन लेने ADM साहब के पास गया। ADM सिटी मजिस्ट्रेट अलवर। बात 7 तारीख की है। 7 तारीख को मैं गया और मैंने हाथ से लिखी हुई, जिसे बोलते हैं हस्तलिखित एप्लीकेशन, मैंने हस्तलिखित एप्लीकेशन सिटी मजिस्ट्रेट एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट अलवर को मैंने लगा दी, जिसमें ये लिखा हुआ था कि मुझे मेरी माताजी को बाइक पर लाने की, सूरतगढ़ से लाने की अनुमति प्रदान करें। उसमें मैंने आधार कार्ड, अपने लाइसेंस की फ़ोटोकॉपी और जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो मैंने लगा दिए। और मैंने एप्लीकेशन जमा की तो बाबू ने मुझसे कहा कि कल आना, कल आपको परमिशन मिल जाएगी। तो दोस्तों, मैं अगले दिन यानी कि 7 को मैंने एप्लीकेशन लगाई। मैं 8 तारीख को कोर्ट गया तो बहुत भीड़ थी, पुलिस भी थी वहाँ, एप्लीकेशन लगाने वालों की और परमिशन लेने वालों की भीड़ लग रही थी। पुलिस थी, सोशल डिस्टेंसिंग, दूर दूर रहने का पालन करवा रही थी। अब दोस्तों, समस्या क्या हुई, मेरी अनुमति जो एप्लीकेशन थी वो मंजूर हो गई थी, ग्रांट हो गई थी, ग्रांटेड, एक्सेप्ट हो गई थी, और मंजूर होने के बाद तैयार थी। लेकिन मैं आपको बताऊंगा मेरी थोड़ी सी लापरवाही की वजह से किस तरह से मेरे 3 घंटे ख़राब हुए और किस तरह से मैंने बाबुओं को भी परेशान किया। और बाद में मुझे लगा कि लापरवाही नहीं करनी चाहिए। तो दोस्तों, जैसे मैं गया, मैं वहाँ 11 बजे पहुँचा तो पिछले दिन की, कल की जो भी एप्लीकेशन लगी हुई थी वो वहाँ बाहर टेबल पर रखी हुई थी। बाहर बाबुओं का जो कमरा है उसके बाहर एक चेयर सी बनी हुई थी, लंबी सी कुर्सी, उसके ऊपर रखी हुई थी। एक तरफ तो वो एप्लीकेशन रखी थी जो स्वीकार हो गई थी, जो अनुमति मिल गई थी, जिसे कहें ग्रांटेड एप्लीकेशन, वो रखी हुई थी। और एक तरफ रखी हुई थी रिजेक्टेड, जो रिजेक्ट हो गई थी, जो कैंसिल हो गई थी, कैंसल्ड एप्लीकेशन रखी हुई थी और उसमें धागे से बंधी हुई थी। तो सबसे मेरी जो पहली गलती है, जब मैं एप्लीकेशन वहाँ अपनी छांटने गया
तो मेरी पहली गलती ये है कि मैं जो रिजेक्टेड एप्लीकेशन थी, जो नामंजूर हुई थी, उनमें अपनी एप्लीकेशन तलाश करने लगा। सबसे बड़ी गलत बात। जबकि ऐसा माना जाता है कि इंसान को पॉजिटिव होना चाहिए, इंसान को सकारात्मक होना चाहिए, और मेरा फ़र्ज़ बनता था कि पहले मैं उसमें देखूं जो एप्लीकेशन स्वीकार हुई पड़ी थी। उसमें ना देखकर मैं रिजेक्टेड एप्लीकेशन में अपनी एप्लीकेशन जाकर देख रहा हूं कि पहले देखूं कभी रिजेक्ट तो नहीं हो गई, इधर वाली तो फिर मैं देख ही लूँगा। अब देखो, वहाँ दो तरह से एप्लीकेशन का वो तरीका था। जो एप्लीकेशन रिजेक्ट हुई थी, जितनी भी वो वहाँ पर थी, वो सारी ओरिजिनल एप्लीकेशन थी। किसी ने हाथ से लिखी थी, वो थी, कोई टेढ़े मेढ़े कागज़ में थी, कोई किसी वकील से, किसी बाबू से, किसी मुंशी से भरवा के लाया था, वो उसी तरह से हस्तलिखित, कोई सादे कागज़ पर थी, कोई फॉर्म भरा हुआ था, वो पिन विन लगी हुई, साथ में उनके डॉक्यूमेंट्स लगे हुए, क्योंकि वो जब रिजेक्ट हो गई तो डॉक्यूमेंट्स का तो अंदर काम ही नहीं। तो वो रिजेक्टेड एप्लीकेशन यूँ की यूँ रखी हुई थी। और जो एप्लीकेशन स्वीकार हो गई थी, जिनमें अनुमति मिल गई थी, उसमें ओरिजिनल एप्लीकेशन एक भी नहीं थी। जो आदमी ने, जो कैंडिडेट ने एप्लीकेशन दी थी, वो ओरिजिनल नहीं थी जो स्वीकार हुई थी, क्योंकि ओरिजिनल एप्लीकेशन सारी की सारी रिकॉर्ड में लग गई थी, अंदर जमा हो गई थी। तो वो तो एक कंप्यूटर का कंप्यूटरीकृत एप्लीकेशन थी, जिसमें पेन से जो एप्लीकेशन स्वीकार हुई है उसका नाम, जिसने लगाई थी उसका नाम, और जिस कारण की वजह से लगाई थी कि जिससे माता जी को घर पर लाने के लिए, ये, और गाड़ी का नंबर और तारीख लिखी हुई थी। तो वहाँ ओरिजिनल नहीं थी, लेकिन रिजेक्ट वाली में ओरिजिनल थी। अब दोस्तों, इसमें मेरा भी कसूर नहीं है, लापरवाही तो मैं क्या बताऊँ। तो जैसे मैंने पहले रिजेक्ट वाली एप्लीकेशन देखी तो वो सब की सब ओरिजिनल थी, जिस तरह वाइट या जो भी कागज़ थे, तो मैंने फ़ौरन उनको देखा तो नाम भी सबके पढ़े जा रहे थे। तो मैं अपना नाम तलाश कर रहा था उसमें, और नाम तो क्या, मैं तो अपनी एप्लीकेशन का कलर पहचान रहा था कि मेरी एप्लीकेशन एक वाइट पेज पर लिखी हुई है और मेरी हैंडराइटिंग दूर से पहचान आ जाती। तो रिजेक्ट वाली एप्लीकेशन में मैंने फटाफट देखी, तो वहाँ मुझे औरों की तो बहुत रिजेक्ट एप्लीकेशन मिली, तो मेरी नहीं मिली। मैंने कहा रिजेक्ट तो नहीं हुई। अब मैंने स्वीकार वाली एप्लीकेशन में तलाश करना शुरू किया। अब वहाँ तो वो ओरिजिनल एप्लीकेशन वो थी नहीं, तो मुझे क्या करना था, मुझे हर एप्लीकेशन का नाम पढ़ना था और मेरे नाम वाली चेक करनी थी। तो मैं बिना नाम पढ़े, किसी भी एप्लीकेशन का बिना नाम पढ़े, मैं सोच रहा था इधर भी ओरिजिनल होंगी, तो मैं तो देख रहा हूँ अपनी एप्लीकेशन सफ़ेद कागज़ वाली देख रहा हूँ, उनमें अपनी एप्लीकेशन का रंग देख रहा हूँ कि मेरी सफ़ेद पन्ने वाली एप्लीकेशन जिसमें मैंने हाथ से लिखा हुआ है वो कहाँ है। फटफट करके उनको देखी जा रहा हूँ, फटफट नाम किसी का नहीं पढ़ रहा हूँ, पढ़ ही नहीं रहा हूँ किसी का नाम, जबकि मेरी एप्लीकेशन 4 एप्लीकेशन छोड़ के 5वें नंबर पर मेरी एप्लीकेशन स्वीकार हुई पड़ी थी। लेकिन मैं तो अपनी एप्लीकेशन का रंग पहचान रहा हूँ कि सफ़ेद पन्ने वाली मेरी एप्लीकेशन कहाँ पर है। फटफट करके देखता जा रहा हूँ, मिली नहीं उसमें। मैंने कहा यार इसमें भी नहीं मिली। फिर दोबारा से रिजेक्ट वाली देखी, फटाफट तो उसमें वो गई ओरिजिनल एप्लीकेशन, मैंने देखी और वहाँ पर भी नहीं मिली। फिर दोबारा मैंने जो ये एप्लीकेशन अनुमति पत्र स्वीकृत हुए थे, जो स्वीकार हुई थी, जो मंजूर हुई थी, फिर उनमें देखा फटाफट मैं तो अपनी एप्लीकेशन का रंग देख रहा हूँ, नाम किसी का नहीं पढ़ रहा, उनको पहचान रहा हूँ, फटाफट देखा तो उसमें भी नहीं मिली। तो ना तो रिजेक्ट में मिली, ना एक्सेप्ट में मिली। तो दोस्तों मैं तो होपलेस हो गया। मैंने कहा यार मेरी एप्लीकेशन तो मिली नहीं। अंदर ऑफिस में देखा, एप्लीकेशन पड़ी थी इतनी सारी, और वो एप्लीकेशन शायद आज की थी जो सुबह लोगों ने दी थी। और मुझे ये वहम हुआ कि ना तो मेरी एप्लीकेशन रिजेक्ट में, ना ही मेरी एप्लीकेशन एक्सेप्ट में,
तो वो जो टेबल पर पड़ी है ना, शायद मेरी एप्लीकेशन वहाँ है, पर वो अभी एडीएम साहब के गई नहीं है। तो बाबू तो अंदर इतने थे नहीं सुबह, तो जो 4th क्लास जो था, जो बाहर देख रेख कर रहा था एप्लीकेशन की, मैंने उससे पूछा, मैंने कहा सर मेरी एप्लीकेशन ना तो जो स्वीकार हुई है उसमें है, ना जो रिजेक्ट हुई है उसमें है, तो बताइए मेरी एप्लीकेशन कहाँ है। बोला मुझे नहीं पता। मैंने कहा सर बताओ आप, ना तो स्वीकार में है ना रिजेक्ट में है, तो मैं कहाँ से ढूंढूँ। बोला अधिकारी ने फेंक दी होगी फाड़ के, उसने देखा होगा, उसने परमिशन नहीं देनी होगी, उसने फाड़ के फेंक दी होगी। मैंने कहा सर ऐसे कैसे हो सकता है, एक अधिकारी कोई एप्लीकेशन को ऐसे कैसे फाड़ सकता है। तो बोला फेंक दी होगी कचरे में। मैंने कहा ऐसे कैसे फेंक सकता है सर, मुझे तो मेरी एप्लीकेशन दो। बोला मुझे नहीं पता, बाबू आए तो उनसे बात करना। थोड़ी देर बाद बाबू आए, मैं बाबुओं के पास गया, मैंने कहा सर मेरी एप्लीकेशन। बोला क्या बात है। एक तो वहाँ भीड़ इतनी थी ना दोस्तों, बार बार भीड़ आ जाती थी, वो कहते थे लाइन में लगो, ये आगे हो पीछे हो। मैंने कहा सर मेरा नाम मुख्तियार सिंह है, मैंने कल एप्लीकेशन लगाई है, बताइए मेरी एप्लीकेशन कहाँ है। बोले बाहर ढूंढ ले। मैंने कि बाहर ना तो रिजेक्ट में है और ना ही एक्सेप्ट में है, ना कैंसिल में है और ना मंजूर में है, वहाँ तो मिल ही नहीं रही। बोला क्यों नहीं मिल रही। मैंने कि है ही नहीं वहाँ। बोला फिर कहाँ गई। मुझे क्या पता, आप बताओ कहाँ गई। बोले हमें नहीं पता कहाँ गई। मैंने कहा सर मुझे मेरी एप्लीकेशन दो। बोला हमें नहीं पता। मैं परेशान हो गया, मैंने कहा अब क्या करूँ। फिर मैं इधर बाहर आया, एक मिलने वाले वकील बैठे थे, उस वकील के पास गया। मैंने कि सर मेरी ये समस्या है और वो बाबू लोग मेरी बात नहीं सुन रहे हैं, मेरी एप्लीकेशन नहीं ढूंढ के दे रहे हैं, आप चलो मेरे साथ मेरी एप्लीकेशन ढूंढवाओ। तो उस वकील ने कहा नहीं नहीं नहीं, वहाँ तो वकीलों का जाना मना है, हम नहीं जा सकते। नहीं मिली है तो पेंडिंग में पड़ी होगी, कोई बात नहीं, आप कल आ जाना, क्या पता कल मंजूर हो जाए। मैंने कहा ऐसे कैसे कल मंजूर हो जाए, पेंडिंग में कैसे पड़ी हो, क्या पता, मतलब कहाँ गई मुझे पता तो करवाओ। वहाँ ढेर लग रहा है टेबल पर एप्लीकेशन का, क्या पता उनमें पड़ी हो, एक बार देख कर तो बता तो दो, मुझे पता चल जाए कि ठीक है पेंडिंग में पड़ी है, मुझे तसल्ली हो जाएगी, मैं कल आ जाऊँगा। बोला भाई साहब मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं अंदर नहीं जा सकता। फिर मैं परेशान, फिर आगे गया ऑफिस में बाबुओं के आसपास, फिर वही भीड़ भड़क्का, वहाँ से फिर घूम फिर के आ गया। काफ़ी देर विचार विमर्श करने के बाद फिर एक और वकील था, बहुत अच्छा वकील था, मैं उसके पास गया। मैंने कहा सर ये और मेरी एप्लीकेशन का पता करवाओ। बोले क्या कहते हैं। मैंने कहा वो कहते हैं फाड़ के फेंक दी होगी एडीएम ने। बोला ऐसे कैसे फाड़ के फेंक देगा, ऐसे कैसे हो सकता है, चलो मैं चलता हूँ। मैं उसको लेके गया। अब आगे आगे वकील साहब, पीछे पीछे मुख्तियार सिंह। अब गया वो बाबुओं से बोला मुख्तियार सिंह की, उन्होंने बोला कहाँ के लिए लगाई है। बोला सूरतगढ़ परमिशन के लिए। अब सबसे बड़ी समस्या तो यह है कि सूरत शहर गुजरात में भी है, तो सूरत का नाम सुनते ही कई लोग डर जाते हैं, बोलते अरे नहीं वो तो मंजूर होगी नहीं। वो बोला सूरतगढ़ की है। अब उन्होंने सूरत शहर गुजरात वाला समझ लिया। बोले भाई वो तो मंजूर नहीं होगी, उसकी परमिशन नहीं मिलेगी, सूरत की नहीं मिलेगी। और फिर वो बोला नहीं मिलेगी। बोला नहीं मिलेगी। बोला चल मुख्तियार सिंह, वापस आने लगा। मैंने कहा सर कमाल करते हो, मैं वहाँ भी बोल रहा था, फिर मैं चुप हो गया। मेरी एप्लीकेशन सूरतगढ़ की है और सूरतगढ़ राजस्थान के श्री गंगानगर ज़िले में है, गुजरात में नहीं है, और मुझे राजस्थान से जाना है, अंतर्राज्यीय है नहीं, इंटर स्टेट में जाना नहीं है, हरियाणा भी नहीं है, इसमें यह रिजेक्ट होनी चाहिए। फिर वो बोला हाँ। वो वकील फिर मेरे साथ दोबारा गया और उन्होंने बाबुओं को समझाया भाई साहब इसकी एप्लीकेशन सूरतगढ़ जिला श्री गंगानगर की है और ये सीकर होके जाएगा राजस्थान, ना हरियाणा है बीच में ना गुजरात है,
तो आप उसकी एप्लीकेशन का पता करो। बोले वहाँ देख लो, आप पड़ी होगी। अब वकील साहब उधर जाके रिजेक्ट और जो मंजूर हुई हैं उनको देखने लगे, तो मैंने मना कर दिया। मैंने कहा नहीं सर नहीं, इनमें तो है ही नहीं, मैंने 4 बार देख लिया, इनमें नहीं है। अब देखो, मैं एक तो खुद बेवकूफ़ बना, वकील को भी बेवकूफ़ बनाया। मैंने कहा नहीं इसमें तो है ही नहीं, मैंने 4 बार देख ली है। आप उसमें चेक करो, आप वो जो टेबल पर रखी है उसमें देखो आप। अब बताओ, उसमें वो वकील साहब देख लेते तो उनको मिल जाती स्वीकार हुई। बेचारा फिर आया बाबुओं के पास, बोला सर उसमें तो है ही नहीं, उसमें तो अब बताओ पता करो कहाँ है। अब वो बाबू इतने बिजी, कभी कोई आ जाए कभी कोई। उस एक बाबू ने दूसरे बाबू से कहा मुख्तियार सिंह की एप्लीकेशन है, क्या माजरा है, कब लगी? मैंने कहा सर कल दी थी, आप लोगों को यही मैंने जमा करी थी, ना तो रिजेक्ट में है ना एक्सेप्ट में है। बातें कर रहा था, इतने में वकील साहब को कोई बुलाने आया। वकील साहब चले गए। बोले ठीक है, आप अच्छी तरह से पूछ लो और संतुष्ट होकर जाना। अब मैं पूछूं तो कोई और आ जाए बीच में, कोई और घुस जाए, फिर मेरा नंबर कट जाए। बोले दूर हो, भीड़ हटो वहाँ से, पीछे पुलिस वाला आ जाए तो फिर पीछे हट जाऊँ। मैं बड़ा दुखी, मैं खड़ा ही रहा। मैंने कहा सर मेरा नंबर आएगा। और जब खड़ा ही रहा तो दुखी हो गया, बाबू दुखी हो गया। दुखी होने के बाद बोला भाई बता क्या बात है। मैंने कहा सर मैंने मेरी एप्लीकेशन कल लगाई थी और वो बाबू बैठा उसके हाथ में दी थी, और ना है रिजेक्ट में है ना ही वो मंजूर में है, तो मेरी एप्लीकेशन गई कहाँ? बोले हमें नहीं पता कहाँ गई। मेरे मैं क्या करूँ? बोले आप दूसरी लिख ले आओ। मैंने कैसे दूसरी लिख लिया? मेरे डॉक्यूमेंट्स लग रहे हैं उसमें, मेरी आरसी की फ़ोटोकॉपी लग रही है, मेरे आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी लग रही है, मेरी बीमारी, पिताजी की बीमारी का वो कागज़ लग रहा है उसमें, मेरे लाइसेंस की कॉपी लग रही है, मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स लग रहे हैं। मेरी इतनी मेहनत से लिखी हुई एप्लीकेशन कल की लग रही है, आज मैं नई कैसे लिख ले आऊँ? मुझे मेरी वही एप्लीकेशन दो। बोले नहीं है हमारे पास। मैंने कैसे हो सकता है? मुझे मेरी एप्लीकेशन दो, या तो रिजेक्ट करके दो आप मंजूर करके नहीं दे रहे मत करो, आप एक्सेप्ट मत करो, आप उसे रिजेक्ट करके दो, लेकिन मेरी एप्लीकेशन मुझे वापस दो। बोले अरे यार इसको क्या जवाब दूँ? बोले वैसे वहाँ नहीं है। मैंने कि नहीं है। बोले वैसे हमारे पास नहीं है, अब एक ही तरीका है, आप दूसरी लिख ले आओ। मैंने कैसे मैं दूसरी लिख ले आओ? मुझे मेरी एप्लीकेशन चाहिए। बोले भाई साहब हमारे पास नहीं है, भाई तू जा। और वहाँ से आया मैं। अब मैं गया अंदर, एडीएम साहब को बैठे नहीं थे, रीडर बैठे थे 2। रीडर के पास गया, मैंने कहा सर मेरी एप्लीकेशन मिल नहीं रही, ना रिजेक्ट में ना एक्सेप्ट में। तो रीडर साहब बोले साहब हम तो कोर्ट का काम करते हैं, तो ये तो कोर्ट का काम होगा, यहाँ पर एप्लीकेशन का काम तो उधर ऑफिस में ही होगा, हम नहीं बता सकते। फिर मैं दुखी होकर बाहर निकला। मैंने कहा अब करूँ क्या? अब तो यहाँ पंगा होएगा यहाँ पर, और कुछ नहीं है। मैं दोबारा लिखूँगा नहीं, और ये उसको देंगे नहीं, बताएंगे नहीं, और यहाँ रोड होएगा और यहाँ पुलिस वाले आएंगे और यहाँ लठबाजी होगी। अब मतलब बाबू भी दुखी हो गए मुझसे। फिर मैंने पार्टी को फ़ोन किया, कॉमरेड राइसा जी को फ़ोन किया। मैंने कहा कॉमरेड ये बात है और मेरी एप्लीकेशन नहीं दे रहे। बोलते क्या कह रहे हैं? मैंने कहा ये कह रहे हैं कि आप दोबारा लिख लो। बोले कॉमरेड तो लिख दो ना दोबारा, दिक्कत क्या है? 5 मिनट लगते हैं, कागज़ है। मैंने कहा कागज़ है, डॉक्यूमेंट्स है, स्टेपलर है, सब कुछ है। बोले दोबारा लिख के दे दो, इन बाबुओं के मुँह क्या लगो, ऐसे ही करते हैं, आप दोबारा लिख दो। तो दोस्तों मैंने एप्लीकेशन दोबारा लिखी सुंदर तरीके से। और जब मैं उस एप्लीकेशन को दोबारा नई तरीके से लिखने लगा तो ऊपर से आ गए 2 जने तुम्हारे जैसे, मेरे जैसे। बोले वैसे क्या कर रहे हो? मैंने कहा एप्लीकेशन लिख रहा हूँ। बोले हमको भी लिखनी है। मैंने कि वहाँ चले जाओ, 50 रुपये ले रहे हैं, लिख देंगे। बोले भाई साहब हमें कागज़ दे दो, हम भी लिख लें, पेन दे दो हम लिख लें। मैंने कहा चुप रहे, दिमाग ख़राब कर रखा है, टेंशन कर रखी है। तुम यहाँ कोर्ट में आके एप्लीकेशन नहीं लिख सकते? तुम भी तो पढ़े लिखे, तुम खुद लिख लो ना। वहाँ जाके 20 रुपये भर के एप्लीकेशन नहीं लिखवा सकते? दोस्तों मैं क्या करूँ? मैं दुखी तो पहले था, एंड आई लॉस्ट माई टेम्पर। मेरा तो मिजाज खो गया। मैं उनसे लड़ने बैठने को तैयार, क्योंकि मैं पहले से दुखी हुआ पड़ा था। 2-3 घंटे हो गए थे बाबुओं से माथापच्ची करते, कभी वकीलों से माथापच्ची करते।
अब ऊपर से ये बोले कि मुझे कागज़ दो, मुझे पेन दो, मुझे बताओ कैसे लिखनी है एप्लीकेशन। मैंने कि वहाँ लिखवा लेना, दिमाग ख़राब कर रखा है। बोले ना सब हम तो खड़े हैं, दूर खड़े हो गए। और फिर मैंने जचा जचा के सुंदर सुंदर एप्लीकेशन लिखी, और लिखने के बाद फिर मैं डॉक्यूमेंट्स की फ़ोटो कॉपी करवा के लाया। जब देने वाला था, जस्ट देने से पहले एक डॉक्यूमेंट की फ़ोटोकॉपी कराना मैं भूल गया, और उस फिर डॉक्यूमेंट की फ़ोटोकॉपी कराई, आरसी की करवाई, लाइसेंस की करवाई, आधार कार्ड की करवाई, पिताजी की बीमारी का जो प्रमाण पत्र था उसकी करवाई, एप्लीकेशन की फ़ोटोकॉपी करवानी भूल गया। मैंने कहा यार ये कॉपी खुद तो रहनी चाहिए, कल को गुम हो जाए तो कॉपी तो रहनी चाहिए, उसकी करवाई। और तैयार करके फिर मैं बाबू के पास गया। मैंने कहा सर, मैं मुख्तियार सिंह, और मैं दोबारा से एप्लीकेशन लिख कर लाया हूँ, प्लीज़ इस बार आप इसे जमा करिए और प्लीज़ मुझे परमिशन दीजिए। और जैसे मैं एप्लीकेशन देने लगा तो बाबू बोला, अरे यार मुख्तियार सिंह, तुम भी कमाल करते हो, तुम्हारी एप्लीकेशन तो वहाँ मंजूर हुई पड़ी है। मैंने कहा हैं? बोला हाँ मंजूर हुई पड़ी है, आपने ढंग से देखी नहीं शायद। जब मैं वहाँ गया था तो उन्होंने बाद में उसको चेक किया रजिस्टर में, तो मंजूर हुई पड़ी थी। लेकिन मैं खुश हुआ। देखो मैं वैसे जैसे वहाँ पर गया, फिर मेरी बेवकूफ़ी देखो, फिर मैंने रिजेक्ट वाली देखी, पहले रिजेक्ट वाली में नहीं मिली, और फिर मैंने जो एक्सेप्ट वाली थी जो मंजूर हुई पड़ी थी उनमें नाम पढ़ पढ़ के देखी, एक एक 4 एप्लीकेशन उठाई, 5वें पर लिखा हुआ है मुख्तियार सिंह, सूरतगढ़ से माता जी को लाने के लिए परमिशन दी जाती है। अरे सर मैं तो खुश हो गया। 2 दिन की मेहनत, 3-4 घंटे की बाबुओं से माथा पच्ची, सुबह की एप्लीकेशन मंजूर हुई पड़ी ना। और भाई मैं तो बहुत खुश हो गया। और उसमें 8, 9 और 10 3 दिन दे रखे थे कि आप 3 दिन में अपनी माता जी को ला सकती हो बाइक पर। खुश होने के बाद फिर मैं अंदर गया बाबुओं के पास। मैंने कहा सॉरी सर, भूल से आपको परेशानी हुई, मेरी परमिशन मंजूर हो गई है। बोला अब तो खुश? मैंने की खुश। बोला हैप्पी? मैंने की हैप्पी। और फिर मैंने उनको थैंक यू बोला, और फिर वहाँ से मैं आया। और 8 का दिन तो जो था वो ख़राब हो गया। फिर बाद में तैयारी व्यारी की, 9 को अर्ली इन द मॉर्निंग में गया और सूरतगढ़ पहुँचा शाम को, और 10 को सुबह चला, और 10 को मैं माता जी को लेकर आया। तो दोस्तों इस तरह से वो एप्लीकेशन मेरी मंजूर तो पहले से ही हुई पड़ी थी, मेरे जाने से पहले, लेकिन एक कहानी बन गई। और इसके पीछे कारण क्या था दोस्तों? कारण सिर्फ ये था कि कभी कभी पढ़े लिखे भी अनपढ़ हो जाते हैं। मैं एप्लीकेशन पर नाम ना पढ़ के एप्लीकेशन के रंग से पहचान रहा हूँ कि मेरी है कि नहीं है, जबकि वो वाले कागज़ तो रिकॉर्ड में जमा हो गए। यहाँ पर नए तरीके वाली कंप्यूटरीकृत एप्लीकेशन पड़ी है, लेकिन पता नहीं दिमाग कहाँ चला गया। वो कहते हैं ना भैंस चराने चला गया। और इस तरह से, और सबसे बड़ी गलती ये थी कि जो रिजेक्ट वाली एप्लीकेशन थी वो वही सेम की सेम ओरिजिनल पड़ी थी। अगर वहाँ ओरिजिनल नहीं होती तो फिर मुझे दिक्कत नहीं आती, फिर तो मुझे नाम पढ़ने पड़ते इधर भी और उधर भी। तो इधर तो ओरिजिनल मिल जाए और इधर मिले नहीं। तो इस तरह से चाहे कुछ भी समझिए, चाहे मेरी लापरवाही समझिए, मेरी गलती समझिए, या इस तरह से समझिए कि वहाँ जो रिजेक्ट हुई थी ओरिजिनल वहाँ पड़ी थी, तो इस वजह से मुझे कन्फ्यूजन हो गया कि यहाँ पर भी ओरिजिनल एप्लीकेशन ही मिलेगी। तो ये 3-4 घंटे की गहमा गहमी रही, बाबुओं से मत्थापाची टेंशन बाजी रही। और एप्लीकेशन इस तरह से मुश्किलों के बाद खुशी जो मिली, मतलब मैं सुबह जाता और तुरंत अगर एप्लीकेशन मेरी मुझे मिल जाती, मंजूर हुई, तो इतनी खुशी नहीं होती जितनी कि 3 घंटे माथापच्ची करने के बाद जब पता चला कि मंजूर हुई पड़ी है तो वो खुशी ज़्यादा थी। तो दोस्तों आज का लेसन यही है कि हम पढ़ें, हम पढ़ते नहीं हैं। हम सोचते हैं ऊपर ऊपर की देखा, मेन देखा, और ज़्यादा चीज़ों को बारीकी से हम पढ़ते नहीं हैं। और कोई भी फार्म हो, कुछ भी हो, सिंपल सी बात है, जैसे
बैंक से पैसे निकलवाने के लिए जाते हैं या पैसे जमा करने के लिए जाते हैं तो हम फटाफट उसको भर देते हैं 2-4 चीज़ें। कई बार हम डेट भूल जाते हैं, तो वो हमें कहता है, जब उसको पैसे जमा कराने जाते हैं तो कैशियर कहता है पुट द डेट को डालो। तो ये छोटी छोटी कमियां हैं। छोटी छोटी बातों पर जो ध्यान देगा वो ही समझदार आदमी होता है। तो हमें छोटी छोटी बातों पर ध्यान देना चाहिए, और छोटी छोटी बातों की तरफ ना ध्यान देने की वजह से, एप्लीकेशन को पढ़ने की ना वजह से, बिना नाम पढ़े वैसे ही चेक करने की वजह से, बताइए कितनी मुसीबत हुई। प्रशासन को मुसीबत हुई, मैं परेशान हुआ, टेंशन हुई। तो 1-2 बार ऐसी गलती 1-2 बार मुझसे पहले भी हुई है। हम पढ़ते नहीं हैं। मुझसे क्या, ये आम आदमी की गलतियां हैं, ये सभी से हो जाती हैं। हम आलस में, जिस तरह से हम यूज्ड टू होते हैं, जिस तरह से हम अभ्यस्त होते हैं, मेन ऊपर की चीज़ देख लेते हैं, बारीकी से नाम डेट देखते हैं, नाम वैलिडिटी देखते हैं कब तक की है। तो इन चीज़ों से हमें शिक्षा लेनी चाहिए। तो आज का अनुभव मैंने शेयर किया, जो मेरे साथ ये 8 तारीख का अनुभव था कि किस तरह से मेरी एप्लीकेशन मेरी आंखों के सामने मंजूर हुई पड़ी थी, फिर भी 3 घंटे उसको ढूंढने में मैं किस तरह से खुद परेशान हुआ और किस तरह से औरों को परेशान किया। तो दोस्तों, ये अपने आप में एक किस्सा बन गया, अपने आप में एक कहानी बन गई, और मैंने सोचा आज मैं अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करूँगा, क्योंकि मैं एक टीचर भी हूँ, और आने वाले जो विद्यार्थी हैं वो भी इन बातों से शिक्षा लें। तो दोस्तों, आज की डेट की बात करें तो आज 14 मई सन 2020 है। लॉकडाउन 3 चल रहा है और टाइम अब 9:01 हो चुका है। और मैं नाम लेना चाहूँगा किन किन दोस्तों ने देखा। अरविंद बौद्ध बाला स्टैंड से हैं, वो मुझे वॉच कर रहे हैं। उन्होंने हेलो भी लिखा है, हाउ आर यू फ्रेंड भी लिखा है। आई एम फाइन माय डियर फ्रेंड अरविंद बौद्ध। लखवीर सिंह लक्खी इज वॉचिंग, और जसविंदर सिंह बूक इज वॉचिंग। इन सभी दोस्तों ने मुझे देखा। आप सभी दोस्तों का तहे दिल से शुक्रिया। एंड गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स, मेक a distance and take very good care of yourself. Good night and thanks for watching me. Thank you so much.